जय श्री राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का एक ऐसा स्वरूप भी है जो केवल वरदान देने के लिए ही प्रकट हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरद विनायक की। इस साल ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का संयोग बन रहा है। इसका मतलब है कि इस बार हमें भगवान गणेश की कृपा पाने के दोहरे अवसर मिलेंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी कब है, इसका महत्व क्या है और वो कौन सी सरल प्रभावशाली पूजा विधि है जिससे आप बप्पा को प्रसन्न कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम आपको वो गुप्त उपाय भी बताएंगे जो आपके रुके हुए कामों को बना देंगे। भक्तों, साल 2026 में ज्येष्ठ का महीना बहुत ही खास है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ का अधिक मास लग रहा है, इसलिए 2 विनायक चतुर्थी मनाई जाएंगी। पहली चतुर्थी, जिसे हम अधिक ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी कहेंगे, वह 20 मई बुधवार को पड़ेगी। बुधवार का दिन खुद भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। चतुर्थी तिथि 19 मई की दोपहर से शुरू होगी और 20 मई की सुबह 11:06 तक रहेगी। वहीं दूसरी चतुर्थी, जिसे निज ज्येष्ठ या शुद्ध ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी कहा जाता है, वह 18 जून गुरुवार को मनाई जाएगी। इसकी तिथि 17 जून की रात से शुरू होकर 18 जून की शाम 6:58 तक रहेगी। पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का होता है, जिसे मध्याह्न काल कहते हैं। 18 जून को पूजा के लिए आपको लगभग 2.25 घंटे का लंबा और शुभ समय मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इसे वरद विनायक क्यों कहते हैं। वरद का अर्थ है वरदान देने वाला। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है उसे भगवान गणेश की सिद्धि और बुद्धि दोनों प्राप्त होती है। विनायक चतुर्थी का व्रत शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। यह दिन मानसिक शांति, घर की दरिद्रता दूर करने और व्यापार में उन्नति के लिए अचूक माना जाता है। अगर आपके जीवन में बाधाएं बहुत अधिक हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ज्येष्ठ मास की यह चतुर्थी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि घर पर पूजा कैसे करें। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं, लाल या पीले वस्त्र पहने, हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें कि हे गणेश जी, मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। याद रहे, विनायक चतुर्थी की पूजा दोपहर में की जाती है। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल या गुलाब जल से अभिषेक करें। उन्हें लाल चंदन का तिलक लगाएं और इत्र अर्पित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें चढ़ाएं। हर गांठ चढ़ाते समय ओम गण गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करें। उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। बप्पा को मोदक बहुत प्रिय है, उन्हें 21 मोदकों का भोग लगाएं। यदि मोदक न हो तो मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डू भी रख सकते हैं। ऋतु फल के रूप में आम या केला जरूर रखें। घी का एक मुखी दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां समय बिताने के लिए उन्होंने चौपड़ खेलने का मन बनाया, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसके लिए शिव जी ने एक पुतला बनाकर उसमें प्राण फूके और उसे निर्णायक नियुक्त किया। खेल में माता पार्वती बार बार जीत रही थीं, लेकिन उस बालक ने गलती से शिव जी को विजेता घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने बालक को कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। बालक ने क्षमा मांगी। तब माता ने कहा कि यहाँ कुछ समय बाद गणेश पूजन के लिए देव कन्याएं आएंगी। उनके बताए अनुसार व्रत करने से तुम मुक्त हो जाओगे। बालक ने वैसा ही किया और गणेश जी के इस वरद स्वरूप की कृपा से वह श्राप मुक्त होकर कैलाश पहुंच गया। यह कथा हमें सिखाती है कि गणेश जी की पूजा असंभव को भी संभव बना देती है। एक जरूरी बात जो बहुत से लोग नहीं जानते, विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चांद देखने से व्यक्ति पर मिथ्या कलंक यानी बिना वजह का चोरी या बुराई का आरोप लग सकता है। इसलिए रात को चंद्रमा की ओर न देखें और अपना ध्यान भगवान के भजन में ही लगाएं। भक्तों, ये थी ज्येष्ठ वरद विनायक चतुर्थी
2026 की पूरी जानकारी। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। जब आप यह व्रत करें तो पूरे नियम और विश्वास के साथ करें। बप्पा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में गणपति बप्पा मौर्य लिखना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।